ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जैसे प्रिंट फंक्शन जो है उसको देख लिया था, और कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है वो भी देख लिया था, पाइथन को कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम्स को वो भी देख लिया था। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में लेक्चर 1 का जो पुराना पढ़ा हुआ है, इसमें एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कैसे इसको चलाना है। अगर मेरा फाइल जो हमने क्रिएट किया था, ये फाइल हमने बताया था आपको कैसे क्रिएट करना है, इसका एक्सटेंशन जो है वो कैसे आपको चेंज करना है, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको चलाना चाहूँ तो मैं शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करूँगा विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 में, और यहाँ पे पावर शेल का ऑप्शन आ जाता है। तो पावर शेल को ओपन करना है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का ही एक बेटर वर्जन है। और यहाँ से फिर आपको पाइथन लिखना है, पाइथन। और अच्छा, ये कैपिटल में लिख सकते हैं क्या इसको? चलो करके देखते हैं, कैपिटल में पाइथन, और फिर यहाँ पर हमने इसका नाम लिखना है, प्रोग्राम 01.py। चल रहा है? ठीक है, ये कमांड जो है ये चल जाती है। अगर मैं इस फाइल का नाम भी कैपिटल में दे दूं, 01.py, ठीक है, तो यहाँ पे अपर केस और लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये दे सकते हैं। अब ये कैसे एग्जीक्यूट करना फाइल से ये हमने देख लिया, लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई जैसे आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है, इसमें जैसे इंस्टॉल करने के बाद में भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भाई एडमिन राइट्स जो है आपका, या तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट है वो आपका इनेबल नहीं है, तो उसको आप इनेबल कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास में इंटरनेट है तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लैपटॉप की ज़रूरत है। आप केवल जो है आपका मोबाइल से या टैबलेट से इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, कोई अकाउंट बनाने की कहीं पर ज़रूरत है नहीं। क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं एक टैब ओपन करता हूँ, मैं बोलता हूँ पाइथन और प्लेग्राउंड। ठीक है, और ये कई पाइथन कंपाइलर बोलेंगे तो भी आ जाएगा। पाइथन प्लेग्राउंड में जैसे बोलता हूँ तो मेरे पास में ये कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर मैं पाइथन को रन कर सकता हूँ, और ये सारे जो हैं सिमिलर से हैं। ठीक है, इनको एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे आपने अभी तक भाई आइडियल जो हमने देखा था उसके अंदर हम कोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। यहाँ पर आपको कोड यहाँ पर लिखना है, और इसको रन करने वाला बटन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमने अभी तक देखा था, मैं इसको पूरे को क्लीन कर देता हूँ। प्रिंट फंक्शन को हमें लिखना है इस तरीके से, और पूरा देखो कलरफुल होके आता है, अच्छा है। और मैं यहाँ पर अपना जो भी है, वेलकम टू CS लैब, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं केवल कोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा फाइल है, main.py करके। ठीक है, जो पाइथन का फाइल आपको पता ही है। रन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे राइट साइड में इसका आउटपुट भी दिख जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम ये लेता है, आपका इंटरनेट स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ये जो है इसको मैं टॉगल कर देता हूँ, यहाँ पर साइड में हाइड कर देते हैं, और इस तरीके से आपको विजिबल है। तो आपका जो आउटपुट है वो मिल चुका है। और यहाँ पर जो है आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो करंट आपने जो एग्जीक्यूट किया है कोड को, वो आपका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये आपको मिलता है, ये नॉर्मली आपको कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं मिलेगा, ये इसी का फीचर है। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड टाइम इसको रन कर रहा हूँ, एक बार और रन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, पूरा ये दोबारा क्लीन हो जाता है, यहाँ पर दोबारा मुझे ऐसा मिलता है, राइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे जो है एक और मेरे पास में जो लिंक था, ये था onlineide.pro। ठीक है, इसका प्लेग्राउंड जो है पाइथन के लिए, उसमें मैं कोड लिख सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारा कोड लिखा हुआ है पहले से, मुझे नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ वही सेम कोड, ये लो, मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और रन करते हैं, सेम चीज़। ठीक है, यहाँ पर एक और है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे कोड हैं, कोड कंपाइलर है जो पाइथन का कोड को कंपाइल करके आपको देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको रन किया, टाइम लेता है, कोई नहीं, ये नहीं चल रहा है अपने केस में।
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मेरे पास में भी ये दो कंपाइलर है। ये जो है केवल पाइथन के लिए नहीं है, ये पाइथन के अलावा और भी लैंग्वेजेज जो हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेज है जिनको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग। तो यहाँ से कौन सा करें, ये कर लें क्या, वाइट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से भाई आपको ये चीज़, ठीक है, सारा कोड जो है अब यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जो जो हमने किया था। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। क्या मैं इसमें इनपुट, जैसे यहाँ पर एक बार ट्राई करेंगे कि जो कई जो कंपाइलर है वो इनपुट को सपोर्ट करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भाई हमने यहाँ पर प्रिंट कैसे करना है स्क्रीन पर, वो तो हमने देख लिया। लेकिन भाई अगर मैं यूजर से लेना चाहूँ कि यूजर बताए मुझे क्या प्रिंट करना है, या यूजर से कुछ इनपुट अगर मैं लेना चाहूँ, तो मेरे पास में एक इनपुट नाम का ये क्या चीज़ है, क्या बोलेंगे, फंक्शन है, ठीक है। तो इनपुट नाम का फंक्शन है, ये क्या करता है, इसके अंदर आप यहाँ पर मैं यहीं पर है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं बोलूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर आपको देना है एक जैसे स्ट्रिंग पास करना है जो कि मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एंटर ए नंबर या एंटर योर नेम, ठीक है। इस तरीके से हमने किया। और यहाँ पर जो भी ये, देखो पहले तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ठीक है। रन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर योर नेम। एंटर योर नेम के आगे जैसे यहाँ पर क्या कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये यूजर से कुछ चाह रहा है, और तब तक वेट करेगा जब तक यूजर कुछ एंटर नहीं कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब कुछ एंटर करना है। तो मैं एंटर करता हूँ, मैं बोल देता हूँ अरे मेरा नाम तो विष्णु है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है, ये तब तक ब्लिंक करेगा जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तब इसको लगेगा कि ये इसने प्रॉपर जो है ये इनपुट दे दिया है। तो एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये, और एंटर प्रेस करने के बाद में मेरा जो प्रोसेस है, मेरा जो प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। यहीं पर इसका भाई ये टर्मिनेशन हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन जो लिखी हुई थी इसने यहाँ पर आपको ये दिया और उसके बाद में इनपुट के लिए वेट किया, ठीक है। तो यहाँ से जो है फिर आपको भाई इनपुट तो मुझे मिल चुका है, लेकिन अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, ठीक है। तो इनपुट को अगर आपको जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसको अगर आप यूज़ करना चाहो तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये जो है एक पर्सन करके, या फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोल देता हूँ नेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्यों बोलते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर जैसे मैं अब जो यूजर एंटर करेगा उसको, ये जो आपका साइन है इक्वल टू का, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, चलो ऐसा रहने देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन बेसिकली आपको बताता है कि असाइन करना है। असाइन करने का मतलब क्या होता है, जहां भी ये आपको सिंगल इक्वल टू का साइन दिखेगा, ठीक है, ये जो है इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल में पुट कर देगा। अब ये वेरिएबल क्या चीज़ होती है, तो वेरिएबल को आप इस तरीके से समझो, वेरिएबल जो है ये एक तरीके का कंटेनर है। कंटेनर बोले तो बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स का नाम क्या है, नेम, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक नेम नाम का बॉक्स जो है हमें बनाना है, और उसके अंदर इनपुट जो है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी यूजर एंटर करेगा, वो वैल्यू कहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पर एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेम जो है इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, ये पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, ये बॉक्स, अब ये इसको बॉक्स जैसा समझो, कंटेनर है एक तरीके का। इसके अंदर हमें इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पुट कर देनी है। चलो, तो हमने बोला कि भाई यहाँ पर जो हमने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया, अब इसको देखना भी है। तो देखने के लिए तो आपको पता है कि अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना, दिखेगा कैसे, स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन है ही दिया हो। तो मैं ऐसे बोलूँगा, ये जो नेम जो भी ये बोलेगा मैं उसको इस तरीके से
ले सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। ये बोला मुझे, अब यहाँ पे देखो ये जो कर्सर आपका बिल्कुल नेम ई के आगे जा यहाँ से शुरू हो गया। अगर आप थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हो ना, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ऐड कर देता हूँ, ऐसा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा सा भी अच्छा दिखे। अब की बार जो मेरा कर्सर थोड़ा आगे से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे मेरा नाम जो है विष्णु है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो नीचे जो है आपको आउटपुट मिलता है। तो ये तो था इनपुट फंक्शन जो अपना काम कर रहा था, जो यूजर से इनपुट ले रहा था। और ये जो है नीचे जो विष्णु प्रिंट किया है, ये इस प्रिंट फंक्शन की वजह से हुआ है कि जो भी इस नेम नाम के बॉक्स में था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। इस नेम नाम के कंटेनर में जो भी था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, राइट। ठीक है, तो इनको हम बॉक्स की तरह लेंगे। अब ये जो है इन बॉक्सेस को, जो हमने बोला कि इस चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं, तो वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसके लिए भाई यहाँ पर आप ये देखो कि दो आपके वर्ड हैं, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो आपको पता है, और इसका मतलब वेरी, ठीक है, वेरी करना है, इसका मतलब चेंज करना, बदलाव होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसी से आपका वेरिएबल बना है, ठीक है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, कि ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर किस नाम का वेरिएबल बनाया हमने, नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो नेम वेरिएबल दिया है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करी, इसकी वैल्यू वही है जो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसके नीचे ये बोल दूँ कि यहाँ से जैसे नेम जो है, नेम जो है, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे शाहिल बोल दिया मैंने, ठीक है, ऐसा। और अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखो, अगर आप देखोगे, अच्छा ये जो है इसको लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट करने के बाद में ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों सेम है क्या, लेकिन यहाँ पर प्रिंट करने के बाद में इनका जो आउटपुट होगा ना, ये आउटपुट अलग अलग होगा। कैसे होगा, रन करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला विष्णु, एंटर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर ये विष्णु बोला, यहाँ पे साहिल बोल रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इसी बॉक्स की वैल्यू को, क्योंकि देखो पहले हमने इस बॉक्स में इसकी वैल्यू को स्टोर किया था, और ये प्रिंट करने के बाद में हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ये प्रिंट करने के बाद में, ये विषय ध्यान रखना, जो प्रोग्राम आपका वो उसका एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है ऊपर से ऐसा आएगा, तो पहली लाइन को पढ़ेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको समझेगा कि क्या बोला है, क्या करना है। अब इसमें भी देखो, अगर आप एग्जीक्यूशन को समझना चाह रहे हो तो यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, तो जहाँ भी इक्वल टू का साइन लगाया है उसका राइट साइड पहले इवेल्युएट होता है, ठीक है। तो इक्वल टू का जो साइन, इसका राइट साइड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये पहले चलेगा और इसकी वैल्यू को बनाएगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसको यहाँ पर पुट करेगा। तो पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, राइट। फिर मैं 2 नंबर लाइन पे आता हूँ, फिर ये अपना काम करेगा, राइट। ठीक है, ये बोल रहा है कि नेम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर नेम नाम के वेरिएबल में क्या रखा हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने तो इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, ये जो नेम है यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज करने के बाद में यहाँ पर अगर प्रिंट किया तो सर ये भी तो यही देना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। तो ये उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर क्या चल रहा है आपके प्रोग्राम में उसको प्रिंट कर रहा होता, उसको आपको दिखाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फोर्थ लाइन पे आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर दिया, और इस पर्टिकुलर लाइन के बाद में आप जितना बार भी नेम को प्रिंट करेंगे ना, ये एक ही एक चीज़ देगा, ठीक है। रन करते हैं इसको, और मैं बोलता हूँ विष्णु, और यहाँ पर जैसे मैंने ये दिया एंटर, तो एक बार जो है इसने पहला जो आउटपुट दिया मेरा यहाँ से, इस पर्टिकुलर फंक्शन से, और बाकी जो है ये आपके प्रिंट फंक्शन जब काम करते हैं उससे पहले ही ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। इनके बीच में अगर मैं कहीं पर भी नेम इज इक्वल टू हेलो मैंने कर दिया, अगर कुछ भी कर दिया ABCD कुछ भी, रन करते हैं, क्या होगा अब आपको पता है, ठीक है। तो कितनी बार विष्णु आएगा, कितनी बार साहिल आएगा, कितनी बार हेलो आएगा,
राइट। ठीक है, तो विष्णु जो है एक बार आया, 2 बार साहिल आया, और यहाँ से ये वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं ये जो इनपुट है यूजर से ले सकता हूँ। अब यूजर से इनपुट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों? इनपुट देंगे तभी आउटपुट मिलेगा। लेकिन देखो ये है कि एक और थोड़ा इजी इसको बना सकते हैं कि अगर मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ और वो प्रोग्राम जो है यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यूजर से कुछ ले नहीं रहा है, जैसे मेरा ये विंडोज़ है, अगर मैं ऐसा बैठा रहता और मूवी की तरह ये अपना कुछ ना कुछ दिखा रहा होता, ठीक है, तो शायद मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ ना इंटरेक्ट करूँ। ठीक है, ये मशीन है, इसके साथ में इंटरेक्शन के लिए माउस दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो मैं चाहूँ वो मैं इसमें करवा सकता हूँ। तो अब जो यूजर के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो और यूजर को कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, कुछ इनपुट तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो उसके लिए आप यहाँ पर इनपुट नाम का फंक्शन यूज करते हो कि यूजर से मैं कुछ उसकी चॉइस ले लूँ। जैसे भाई आप फ़ोन पे बात करते हैं कई बार, जैसे कस्टमर सपोर्ट को कॉल लगाते हैं, तो वहाँ पर पूछता है कि भाई हिंदी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2। ठीक है, आपको प्रेस करना पड़ता है, चॉइस मिलता है, आपको अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर भी आपको चॉइस देना चाहिए, यूजर से इनपुट लेना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए आपका प्रोग्राम। तो यहाँ से जो है इनपुट फंक्शन को आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जैसे मैं क्या क्या ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कट करूँ, आप समझ गए ना, है ना? कट कर सकता हूँ इसको। मैं बोलता हूँ कि प्रोग्राम क्या बन सकता है, कि मैं बोल दूँ यार मेरा नाम बताओ। ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो बताओ। ठीक है, कौन से कोचिंग में पढ़ रहे हो वो बताओ। सारी चीज़ मैं इससे पूछ सकता हूँ। तो जैसे अलग अलग वेरिएबल में उन वैल्यूज़ को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, चलो 2 इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नाम लेता हूँ, एज लेता हूँ। ठीक है, तो इनपुट मैंने बोला एंटर योर नेम। ठीक है, और हमने इसी को कॉपी पेस्ट किया और हमने बोला एंटर योर एज। ठीक है, जी। तो अब जो है यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपने जो नाम दिया है, आपने जो एज दिया है, उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लें, है ना? तो यूजर नेम, ठीक है, यूजर का जो नाम है, हाँ, ये जो बॉक्स का नाम है, इस तरीके से हमने अंडरस्कोर से ले लिया है। ठीक है, कई तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, वो सब आ जाएगा अभी, है ना? यूजर का एज। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आई। तो हमने कितने वेरिएबल बनाए हैं अभी? 2 वेरिएबल हमने बना लिए हैं। अब इन दोनों वेरिएबल को मैं प्रिंट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रिंट करो यूजर नेम को और प्रिंट करो यूजर एज को। ठीक है, और रन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, चलो मैं बोल देता हूँ साहिल है जैसे। साहिल, ठीक है, साहिल जैसे 17 का हो गया, 17 हो गया, चलो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, कि साहिल जो है लगभग, जैसे हम मान के चलते हैं कि एक आदमी का एवरेज जो उम्र है 80 साल है। ठीक है, तो अभी आपकी जो उम्र हो चुकी है, उसमें से अब कितने साल और बचे हुए हैं कि आप कुछ कर लो। ठीक है, वो हम टाइम इसको बताना चाह रहे हैं कि इतना साल बचा हो अभी आपका। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं, ये देखो, अब हमारा जो काम है एज ए प्रोग्रामर, हमारा काम कैलकुलेशन करने का नहीं है, क्योंकि ये सबसे वीक पार्ट है ह्यूमंस का। ना तो वो रीड करते हैं, ना तो वो दिमाग दिमाग दिया हुआ है, लेकिन उसको यूज करने के लिए भाई यहाँ पर वो किसके लिए है, वो है अच्छा बुरा बताने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, ना कि भाई ये करने के लिए कि मैं कैलकुलेट करने बैठूं। मैं आपको 2+2 बोलूंगा, आप बोलोगे 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा नंबर बढ़ा दूंगा ना, तो आपका दिमाग पे जोर पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा नंबर दे दूंगा तो आप गिव अप भी कर दोगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा आप पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, पढ़ने का मतलब ये है कि भाई जैसे मैं आपको कुछ टेक्स्ट दूं और एक फ़ोटो दूं, तो आप फोटो जो है उसको जरूर देख लेंगे, लेकिन टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप विजुअल जो मेमोरी है उसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो भी चीज़ें आप स्टोर कर रहे हो, यूजर एज, यूजर नेम वगैरह वगैरह, तो इस प्रोग्राम को भी थोड़ा सा और मैं बेटर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर सकता हूँ इसका।
ठीक है, कि भाई कितने साल बच्चे में, क्योंकि देखो ये प्रोग्राम क्या है, ये आपका नाम पूछा, एज पूछा, वही का वही आपको बता दिया वापस से, क्या मतलब निकला इस ऐसे प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपको वो चीज़ बताए जिसमें आपका दिमाग खर्च होता है, और वो आप उस कंप्यूटर को देके अपना काम है ना ले सकते हैं। आप जो है आउटपुट उससे लेओगे, कैसे करना है। अब यहाँ पर जैसे यूजर ने जो एज दिया है, ठीक है, उसमें से एवरेज जो 80 साल अगर मैं मानूँ, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, रन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ एंटर योर एज, मैंने बोला अच्छा मैंने विष्णु है, नाम बोलना है पहले विष्णु, और फिर मैं बोल देता हूँ जैसे 35 हो गया, अभी एंटर करते हैं। अब ये देखो एक एरर आ गया है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई यूजर जो 80 में से आप यूजर का एज नहीं घटा सकते, ठीक है। यूजर का एज आपने घटा कैसे दिया यार, ये तो कुछ, हाँ, ये समझ में आया ना, ये एरर है यहाँ पर। अब ये एरर क्यों आया वो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि जैसे उसने, मैंने 35 दे दिया, ठीक है, 35 मेरा उम्र है, रन पे क्लिक करते हैं दोबारा से, अब की बार भी एरर देता है कि नहीं देता है विष्णु। और ये एंटर किया मैंने, कुछ भी बोल दिया, जैसे यहाँ पर 78 ही बोल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस यूजर एज नाम के वेरिएबल को यूज भी नहीं कर रहा हूँ। पूरे प्रोग्राम में ले जरूर रहा हूँ, यूज नहीं कर रहा हूँ, ये वेस्ट है मेरा, लेकिन अभी मेरे पास में ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। 45 मुझे ये बोला, क्योंकि ये जो मेरा इक्वेशन है ये सोल्व होके 45 ही आता है, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हो, है ना। लेकिन अभी वो पिछली बार जो एरर हमने देखी थी वो क्यों आ रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसके जो डेटा टाइप है उनको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पर हम्म, ऐसा रन करते हैं एक बार, विष्णु, मतलब 35, और अब की बार इसने सही दिया, ठीक है। तो ये क्या किया यार हमने, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन ही है ना, ये इंटीजर नाम का एक फंक्शन है। ये क्या करता है इसके अंदर, ये जो यूजर एज जो है ना, एक चीज़ विषय ध्यान रखना, जो इनपुट आप लेते हो ना, ये आपको हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो जो हमने अभी किया, हमने जब यूजर एज बोला था और जब मैंने अपनी एज इसमें दी थी, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में ये नहीं आया था कि ये 35 नहीं आया था, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था ये, सही है। चलो इस, बस इस एक लाइन को मैं प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है। इस एक लाइन को अगर मैं प्रिंट करूँ, रन करूँ, तो यहाँ पर देखो वही सेम एरर है, ठीक है। इसका मतलब भाई यहाँ पर जो है आपको जो इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी कुछ मिलता है वो सब क्या मिलता है, स्ट्रिंग में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको चेंज करेंगे। आप क्या बोल रहे हो, जो फंक्शन हमने अभी यूज किया था, आप बोल रहे हो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ये जो स्ट्रिंग है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब ये इंटीजर कहाँ से आ गया, ठीक है, पहले हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब जो इंटीजर है ये क्या चीज़ है, ये है नंबर्स, ठीक है। तो हम थोड़ा सीक्वेंस में चलते हैं, यहाँ पर इनपुट लेना देख लिया, ठीक है, और इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो ना। यहाँ पर क्या है, क्या लिख के आएगा, जो भी है उस पर्टिकुलर जो यूजर है उसका नाम आएगा, जो भी नाम यहाँ पे मिला है वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो हेलो स्पेस पर्सन का नाम जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। फिर कई तरह के डेटा टाइप है आपके पास में, तो न्यूमेरिकल डेटा, भाई आपके पास में जब आप प्रोग्राम को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो आप किसके लिए कर रहे हो, आप क्या है आपका जो वीक पार्ट है वो है भाई कैलकुलेशंस, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, अगर आप कोई मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई स्कूल के लिए बना रहे हो, तो क्या होगा उसमें, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप पूरा करोगे, फिर स्टूडेंट का वो पूरा डेटा आप रखना चाहोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, फिर तरह तरह के रिपोर्ट्स आप बनाओगे, आपको कितने स्टूडेंट हैं, कितने की फीस बकाया है, कितने टीचर्स हैं, कितने को सैलरी देना है, किसकी सैलरी क्या है, किसका इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, किसको कितना बोनस मिलना चाहिए, कहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, कब टेस्ट होंगे, टेस्ट के मार्क्स वगैरह हैं, ऑनलाइन स्कोर वगैरह जो भी आपने किए हैं उसके हिसाब से आपका डैशबोर्ड क्या बनता है, आपके पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल जो डेटा है, ठीक है, उसमें आप रखते हो कितना, जो कैलकुलेशन आपकी होती है। और बाकी जो बचा कुचा है वो मोस्टली क्या रहता है,
स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी जो है दो तरह के डेटा टाइप से डील करना है, न्यूमेरिक, ठीक है। अब उनमें से भी यहाँ पर देखो 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो कुछ जो है, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये ठीक था, मैं इसको सेकंड वाले को क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक है। तो 5 और फिर -314 और ये 1000, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना, यहाँ पर जो है जिन नंबर्स के अंदर पॉइंट्स में नहीं आता है, ठीक है, वो सब इंटीजर वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। क्या यहाँ पर भी इसको इंटीजर वैल्यू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू है, और ये जहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ गई वो क्या है, फ्लोट, ठीक है। ये फ्लोट है। फ्लोट का मतलब ये है कि देखो, फ्लोट का मतलब वैसे तो तैरना होता है, तैरना बोले तो जैसे, है ना। वैसे यहाँ पर जो फ्लोट का मतलब ये होता है, ये जो पॉइंट है ये फ्लोट करता रहता है। ये पॉइंट जो है कभी यहाँ लग जाता है, ठीक है, ये पॉइंट कभी यहाँ लग जाता है, 3.1 ऐसा, ठीक है। कभी यहाँ लग सकता है ये 0, 3.1 है, 3.1.5, ठीक है। तो ये जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये दो तरह के आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से, इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है, हाँ, दोनों ही केस में, कि नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव फ्लोट नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में रहेगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सब, इनमें से ये आपका इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये आपका फ्लोट है। अब स्ट्रिंग जो है या फिर कैरेक्टर्स जो है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा से या सिंगल इन्वर्टेड कोमा से। यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक यूज करना है, लेकिन कब कैसे यूज करना है वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ चुकी है आपको। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर है एक क्वेश्चन आपके लिए कि भाई इनमें से कौन सा जो लाइन है जो यूजर से इनपुट ले लेगा, स्टोर कर लेगा, उसको इनपुट भी लेगा प्लस इसको स्टोर करेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। बी, ए क्यों नहीं है। अपन इनपुट नहीं, इनपुट फंक्शन के अंदर, हाँ एक चीज और देख लो, चलो ये जो है आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहाँ पर ऐसा बोल देता हूँ इनपुट, और मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, राइट, ठीक है। रन करता हूँ, क्या हुआ, ब्लैंक कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको वेट कर रहा है, आप कुछ लिखो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ इसको, अगर बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू ये एंड प्रिंट नेम, ठीक है। रन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सीधा ही ये स्टार्ट हो जाता है विदाउट कोई मैसेज, ठीक है। अब ये क्या है, मैसेज देना जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई यूजर को समझ नहीं आता, है ना। लेकिन कहीं पर ऐसी भी चीज़ होती है कि आपने पहले ही उसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है, 5 इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप सिंपली बस उसको एंटर कर दो आप सीधा, है ना, इस तरीके से बोलना चाह रहे हो। तो यहाँ पर आपने कोई मैसेज इसके अंदर दिया नहीं है, एम्प्टी रख दिया, इसका मतलब यहाँ पे सीधा कर्सर आएगा जिसमें आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा विष्णु, ये एंटर किया मैंने, यहाँ पे विष्णु ये मुझे रिटर्न कर दिया, इसने वापस से मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आप इसको एम्प्टी भी चला सकते हो विदाउट एनी स्ट्रिंग, ठीक है, आपको कोई स्ट्रिंग इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर है, अब देखो, अब पहला फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये इनपुट फंक्शन सही है, करेक्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो हमारा क्वेश्चन था कि ऑब्टेन करता है यूजर इनपुट को, हाँ ऑब्टेन कर लेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यूजर से इनपुट ले लेगा, लेकिन इसको स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, ठीक है, तब जाके आप इसको स्टोर कर पाओगे। तो पहला तो नहीं होगा, सेकंड क्यों नहीं है,
ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिंपल एरर ही है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉपर जो है ये फंक्शन है, और ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल का नाम है इसकी वैल्यू यहाँ पर आपका स्टोर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट। तो सोफिया नाम का है कोई, ठीक है, और इस तरीके से आउटपुट क्या होगा इसका? पहले क्या आएगा, पहली लाइन में क्या आएगा? प्लीज एंटर योर नेम। फिर ये जो इनपुट है ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा या साथ में आएगा? नीचे क्यों आएगा? राइट। हाँ, तो ये जो इनपुट है ये नेक्स्ट लाइन से क्यों शुरू हो रहा है? मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको कॉपी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा रन कर लेते हैं इसको। ये अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कर्सर है नीचे क्यों आया, ये यहाँ क्यों नहीं आया? नहीं, मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या है देखो, यहाँ पर हमने जो बोला था प्रिंट फंक्शन, इसमें जो एंड होता है प्रिंट फंक्शन, वो किससे एंड होता है? तो एंड इज इक्वल टू, हमेशा जो है ये न्यू लाइन से एंड होता है, एंड होता है, राइट। ठीक है, तो अगर एंड हो रहा है, मैं स्टॉप करता हूँ इसको, वापस से रन करता हूँ, मुझे वापस से सेम आउटपुट मिलना चाहिए, सेम आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं यार, न्यू लाइन से एंड नहीं होना चाहिए, अब की बार मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ। अब की बार देखते हैं आउटपुट इसका। अब की बार बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नया लाइन इसने बोला नहीं है। इसको यहाँ पर क्या बोला कि ये लाइन जो है ख़त्म होते ही दूसरा वाला जो है शुरू हो जाना चाहिए, तो जो इनपुट है यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। फिर आपको पता है, आपने अगर सोफिया नाम देना है तो सोफिया, ठीक है, जो भी है सही लिखा है नहीं लिखा, मैं एंटर कर रहा हूँ इसको, ये आ गया। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये एक स्ट्रिंग है। और ये क्या चीज़ है? ये भी तो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो जो दो स्ट्रिंग है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या आएगा? ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों जो है स्पेस के साथ में सेपरेट होकर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम वैसे तो हुआ कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, नेम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी जो कि स्ट्रिंग होगी, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है? आपको स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये एकदम से एक रूल है इसका ना, ये समझ लेना, और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने जो भी इसको रिटर्न करवाया वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, और दोनों आपके ये हैं। ठीक है, चलो, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट। चलो, अगर यूजर जो है वो SIX करके ये एक स्ट्रिंग इनपुट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, तो क्या होगा? तो प्रोग्राम मेरा ये है, जहाँ पर हमने एक प्रिंट फंक्शन लगाया है। ये क्या बोलेगा? प्लीज एंटर ए नंबर। उसके बाद नीचे वाला लाइन में आपका इनपुट आएगा, और इनपुट में आपने एक नंबर दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जो भी आपकी दी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। चलो, आपको, आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा ये आउटपुट इसका, अगर मैं यहाँ पर SIX ऐसा लिखता हूँ? आउटपुट A B और C। लिख मैं यहाँ पे ऐसा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग में। ना ना ना, ये आप ये चीज़ समझो कि यहाँ पर हमने क्या बोला? 6 जो है, ठीक है, 6 स्ट्रिंग है। अगर मैं इसकी जगह पे मैं कोई अपना नाम दे देता विष्णु, तो ये नंबर में क्या चला जाता? विष्णु चला जाता। वो भी स्ट्रिंग ही है, ये भी तो स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग है तो भाई यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नंबर नंबर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने लिखा है, कुछ भी, मैं कुछ भी लिख दिया। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू का जो टाइप है वो का वो ही रहेगा। ठीक है, तो 6 जो है वो ऐसे आएगा, तो वैल्यू इक्वल टू 6 करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देना भी जरूरी है, अदरवाइज नहीं, स्पेस देना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेस तो ये ले ही लेगा। ठीक है।
नेक्स्ट। तो हमारे पास में कौन सा ऐसा कोड है जिससे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? तो पहला है, ठीक है, इन विच सिटी डू यू लिव करके, ये एक लाइन प्रिंट करेगा। इस सिटी को हमने बोल दिया क्या, शिकागो, ठीक है, और प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है विच लाइन ऑफ कोड करेक्टली रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सिटी आफ्टर द फॉलोइंग असाइनमेंट। सिटी को अब अगर हम इस तरीके से असाइन कर देंगे तो इनमें से कौन सा है जो इसकी वैल्यू को निकाल सकता है, सिटी की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है? तो यहाँ पर जो है ये सिटी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है क्या, ये सिटी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है क्या, ये सिटी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये सिटी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके आपको दे देगा, राइट। चलो, यहाँ पर स्टोर भी कर रहा है और रिट्रीव भी कर रहा है, ऐसा कौन सा कोड है? पहला, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो कोड है इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है। कॉपी किया मैंने इसको और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको ऐसा प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं ऐसा, ठीक है ना। प्रिंट कर लूँ, रन कर लूँ इसको, मतलब रन करते हैं, एरर आ गया। ठीक है, अब ये जो एरर है ये क्या बोल रहा है, ये जो टोटल इज नॉट डिफाइंड, कि टोटल आपने डिफाइन नहीं किया, जबकि आपने बोला है, देखो ये टोटल, ये रहा टोटल। दिक्कत क्या है, आपने टोटल को जब बनाया ना, ये वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया उससे पहले ही आप इसको निकालना भी चाह रहे हो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब पहले लाइन का कोड चलता है तब टोटल यहाँ पर बना ही नहीं है, टोटल ऊपर आना चाहिए। बहुत शाबाश, ठीक है, तो इसको जो है ऐसा अगर आप कर लेंगे जरूर, ये करेक्ट है। चलाते हैं इसको, ये लो टोटल इक्वल टू 6 करके आया है। तो अपना जो कोड है इसमें ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक क्यों नहीं है? बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया आपका। चलो, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा इनमें से? सी, राइट। और वैलिड असाइनमेंट कौन सा इनमें से? कौन सा, ए और सी में से? सी जो है इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर ही नहीं है, इसमें कौन सा साइन है? इसमें इक्वल्स टू का साइन है कि माइनस है, समझ रहे? ठीक है, ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, इसकी वैल्यू इसमें जा सकती है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू, ये नंबर है, नंबर में कैसे जाएगी? मैं बोलूँ ए 1:2, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये लो, अब ये वेरिएबल का जो नाम है इसको डिफाइन करने के कुछ तरीके हैं, तो इनको देख लेना। वेरिएबल का नाम हमेशा जो स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से या कोई पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो हमने देखा था अभी। इसका नाम जो है एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है भी अल्फा न्यूमेरिक जो कैरेक्टर्स हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके डिजिट्स हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिट्स जो हैं ये स्टार्टिंग में नहीं हो सकते, ये विषय ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो है अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब एज, एज और एज, ये तीन जो आपने डिफाइन किए ना, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि तीनों का नाम में देखो, यहाँ पर ए कैपिटल हो गया जबकि ये स्मॉल है, यहाँ पर ये पूरा ही कैपिटल हो गया, बाकी के जो इस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो विषय ध्यान रखना इसका जो जो, हाँ एक जैसा होना चाहिए, लोअर केस है तो लोअर केस, ये जो भी है ऐसा ही होना चाहिए, वेरिएबल का नाम हर जगह पे सेम। और ये इसमें कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कीवर्ड्स वो कुछ वर्ड्स हैं जो ग्रामर को बनाते हैं, जो अपना जो है पाइथन का जो ग्रामर है, फॉर एग्जांपल भाई पाइथन कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप यूज नहीं करेंगे, येलो एंड वाइट से जो भी हैं, इन सारे कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते किसी और वेरिएबल का नाम देने के लिए या कुछ भी करने के लिए, राइट। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट बढ़े, आपको ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद एरर दे देगा, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए, अरे हाँ यार ये तो गलती हो गई, ऐसा करके, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि इनमें से आपको ये पता करना है कि वैलिड कौन सा, इनवैलिड कौन सा है। यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, हम्म, तो जो वैलिड है पता नहीं करना, ये सबको दिया ही हुआ है वैसे, ठीक है। तो ये सब वैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है,
ये वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पर इनवैलिड क्या है, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो गया, ये 2 जो है ये डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं है, ये आपका डैश है, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पेस नहीं आना चाहिए, एक वेरिएबल के नाम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। एक वेरिएबल को 2 टुकड़ों में नहीं दे सकते आप, ठीक है। ये भाई आपका एक साथ में होना चाहिए, तो माई अंडरस्कोर वेरिएबल हो सकता है, माई अंडरस्कोर VAR ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ये ही हटा दिया और स्पेस रख दिया, ठीक है। इस तरीके से तो चलो, मैं आज के लिए आपको इतना जो है ये हमने जो कवर किया है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर लेना है कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम ट्राई करने हैं। जैसे यूजर का नाम लेना है, आपका नाम लेना है, प्रिंट योर नेम, ठीक है। अच्छा, और एड्रेस, ठीक है। आपको एड्रेस चाहिए अलग अलग, उसमें ले लो, सिटी कौन सा है, गली कौन सा है, इस तरीके से आपको अपना नाम और एड्रेस प्रिंट करना है यूजर से, आपको इनपुट करवा के, ठीक है। कोई भी यूजर आएगा अपना नाम और एड्रेस देगा, वहां पर प्रिंट हो जाना चाहिए। आपको यहाँ पर 2 वैल्यू जो है उनका सम करवाना है, ठीक है। मैं यूजर से 2 वैल्यू लूंगा, सम ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग में लेता है, आप इंटीजर फंक्शन को यूज करके जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद में प्लस करना है, सिंपल, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम आपको आज बना लेने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना फिर।